नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में। ठीक है, अब श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बाद में हम चर्चा करते हैं तरंग फलन साई और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में और तरंग फलन के स्क्वायर की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो तरंग फलन यानी कि साई पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस अगर लागू कर दिए जाएं जिनके बाद में साई के जो मान प्राप्त होंगे वो स्वीकार्य मान प्राप्त होंगे और इन तरंग फलनों को हम अब सुआचरित तरंग फलन कहलाएंगे या सुआचरित तरंग फलन कहेंगे। तो ये सुआचरित तरंग फलन कैसे बनेगा वेव फंक्शन, जब इसमें ये गुण पाए जाएंगे। तो पहला गुण या पहला रेस्ट्रिक्शन कौन सा लगाया जाएगा कि साई का मान 1 होना चाहिए, यानी कि साई 1 मानी होना चाहिए। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या कहना है कि प्रत्येक XYZ चर के लिए साई का एक ही मान होना चाहिए, क्योंकि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो भिन्न भिन्न मान तो उसके हो नहीं सकते। ठीक है, दूसरा जो है रेस्ट्रिक्शन, वो साई का मान सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो चरों के मान में परिवर्तन से तरंग फलन के मान में अचानक कोई परिवर्तन न आकर के जो परिवर्तन आएगा वो लगातार आना चाहिए, अचानक कोई परिवर्तन नहीं आएगा साई के मान। तीसरा जो रेस्ट्रिक्शन है या गुण कह सकते हैं कि साई का मान फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, यानी कि सीमांत अवस्थाओं के लिए अनंत दूरी पर जाकर साई का मान लुप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। चौथा गुण क्या होना चाहिए कि ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन का पाया जाना तो आवश्यक है। ठीक है, तो इस बिंदु की गणितीय व्याख्या के अनुसार संपूर्ण अंतराल में यानी कि -∞ से +∞ तक सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि -∞ से इंटीग्रल करेंगे अपन +∞ तक, साई स्क्वायर dx dy dz बराबर 1। तो उपयोगिता की दृष्टि से साई की सार्थकता तो कुछ स्पष्ट हुई नहीं। तब जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि किसी भी बिंदु पर तरंग फलन साई का वर्ग साई स्क्वायर वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। साई स्क्वायर की सही व्याख्या एक आयतन अंश डीटो के साथ संबंध द्वारा की जाती है। डीटो क्या है, अंतराल यानी कि स्पेस का एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र है जो कि परमाणु का आयतन है। यदि किसी आयतन डीटो में एक विशेष बिंदु पर हम किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जानना चाहते हैं तो उस बिंदु पर हम साई स्टार को उस आयतन अंश से डीटो से गुणा करके साई स्टार डीटो निकाल लेते हैं। जहाँ साई स्टार क्या है, तरंग फलन साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहा जाता है, सम्मिश्र संयुग्मी कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता का मान समस्त आयतन अंशों में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकताओं के योग के बराबर होता है, यानी कि -∞ से इंटीग्रेशन करेंगे +∞ तक, साई स्टार डीटो बराबर 1। जहाँ साई को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुणा करने का क्या फायदा है कि इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रायिकता काल्पनिक न होकर के अब कैसी हो जाती है, वास्तविक हो जाती है। लेकिन यदि साई वास्तविक है तो साई स्टार बराबर साई। ठीक है, यानी कि तरंग फलन साई को तो अपन सामान्यकृत तरंग फलन कहते हैं और साई स्टार को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गया। अब यहाँ पर साई वास्तविक है तो साई स्टार की जगह अपन साई रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे -∞ से +∞ तक, साई गुणा साई डीटो बराबर 1। अब देखो क्या होगा, -∞ से +∞ तक इंटीग्रेशन करेंगे तो साई स्क्वायर डीटो बराबर 1, यानी कि यहाँ पर साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस क्या निकल के आया कि ये
साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में चर्चा करता है। साई स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है।